हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 10th का ज्योग्राफी था, इसमें जो चैप्टर 4 था एग्रीकल्चर, उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बारे में बात की गई है। तो हॉर्टिकल्चर कहता है कि 2018 में, ठीक है, कहता है भारत का जो 2018 था, ठीक है, तो 2018 में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना, और खास करके किस क्षेत्र में, आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका चाइना था। कहता है इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। कहता है भारत जो है ये कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल है ना, एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट के लिए काफी प्रसिद्ध था। अब देखिए कहता है कि मैंगोज मैंगोज आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जो कि काफी बृहद मात्रा में उगाया जाता है। इसी तरह से आपको वेस्ट बंगाल, जो कि ऑरेंज के लिए जाना जाता है, नागपुर एंड चेरापूंजी, जो कि मेघालय में है, ये आपको, उसके बाद बनाना, ठीक है, उसके बाद केरला, बनाना जो है आपको केरला में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में आपको लीची, है ना, और गोवा, जो कि उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। एज वेल एज बिहार में पाइनएप्पल, है ना, और उसके साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश, बिहार में, उसके बाद मेघालय, यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में ये सब क्या चीज देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा, ग्रेप्स देखने को मिलेगा। अब इसी तरह से हम जब आगे देखते हैं तो इसके इसमें आगे बताया गया है कि नॉन फूड क्रॉप्स। तो अब देखिए नॉन फूड क्रॉप्स मतलब कि वैसे क्रॉप्स जो कि हम लोग खाने में यूज नहीं करते हैं, जैसे कि आपका रबर हो गया, जूट हो गया, इसके बारे में। अब देखिए रबर के बारे में कहता है कि ये जो रबर है, कहता है एक इक्विलेटरल, ठीक है, इक्वेटोरियल क्रॉप्स है। कहता है लेकिन बट अंडर द स्पेशल कंडीशन इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। कहता है कि देखिए क्या है, ये आपको उगाया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। कहता है इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 एंड टेम्परेचर ऑफ अबव 25 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? तो रेनफॉल आपको 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, और तो और जो टेम्परेचर है ये आपको 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कहता है रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। कहता है रबर जो है एक इम्पोर्टेंट, रबर जो है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट मेनली मेनली ग्रोन इन केरला, ये आपको केरला में होता है। कहते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स, जो कि मेघालय में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको रबर की खेती काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं आगे, कहता है फाइबर क्रॉप्स। तो कहता है फाइबर क्रॉप्स की जब देखते हैं तो कहता है फाइबर क्रॉप्स में आपका आ जाता है कॉटन, जूट, ठीक है, उसके बाद जाकर के हेम्प, नेचुरल सिल्क, और तो और आपको 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स देखने को मिलेंगे जो कि भारत में उगाए जाते हैं। द थ्री फर्स्ट, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन सोयल, ठीक है, और तो और आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको कोकून से प्राप्त होते हैं, एज वेल एज सिल्क वॉर्म से, है ना, और जो ग्रीन लीव्स हैं स्पेशली आपको मलबेरी, है ना, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज ए सीरीकल्चर। अब देखिए क्या होता है, सीरीकल्चर क्या होता है, आपसे पूछेगा कभी कभी। तो कहता है सिल्क वॉर्म का स्टडी, ठीक है, जो हम लोग स्टडी करते हैं सिल्क वॉर्म का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीकल्चर बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग का कॉटन, अब देखिए कॉटन की जब बात करते हैं तो कहता है इंडिया इज बिलीव्ड, ठीक है, फॉर द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। तो कहता है देखिए कॉटन की जब देखते हैं तो कहता है कि इंडिया जो है ऐसा माना जाता है कि होम, ठीक है, होम ऑफ द कॉटन प्लांट, एक तरह से मतलब होम माना जाता है किसका, कॉटन प्लांट का। कहता है कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स। कहता है ये एक मेन रॉ मटेरियल्स है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 2017, ठीक है, इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। कहता है क्या है कि सबसे ज्यादा जो कॉटन का प्रोडक्शन होता था वो चाइना में होता है ना, लेकिन भारत जो है इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है, 2017 की बात है। कहता है कॉटन ग्रोथ विल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सोयल एंड डेक्कन प्लेट्यू, है ना, कहता है ये आपको डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेगा। कहता है इसके लिए काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, और तो और हल्की बारिश, ज्यादा बारिश की भी आवश्यकता नहीं होती है।
जो कि आपको खास करके 2010 अथी 210 फ्रोस्ट 3 डे और सम साइन एंड इट्स ग्रोथ। ठीक है, तो कहता है ये अच्छा आसानी से ग्रो कर देते हैं। कहता है इट इज ए क्रॉप। अब देखिए इसमें कहता है कि देखिए मेजर कॉटन प्रोडक्शन एस्टेट जो प्रोड्यूस करता है वैसे स्टेट के बारे में बताएगा कि इसमें आपको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सब एरिया देखने को मिलेगा। एज वेल आपको और भी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कर्नाटका, ठीक है, और कर्नाटका के साथ साथ आपका आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, है ना, उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया आपको जो कॉटन का प्रोडक्शन है उसमें काफी आगे देखने को मिलेगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं आगे जूट। कहता है जूट जो है इसको हम लोग गोल्डन फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है जूट जो है, ठीक है, जहाँ पे आपको डेनियल, ठीक है, मतलब ज्यादा मतलब वैसा भी नहीं है, काफी फर्टाइल लैंड है, ठीक है, तो इसके साथ साथ, ठीक है, आपको जहाँ पे मिट्टी जो है आपको एलुएल, ठीक है, जो कि जहाँ पे बाढ़ आते रहता हो, ठीक है, वेयर रिन्यूड एवरी ईयर, है ना, और ज्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रहता हो तो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि जूट में अगर भारत में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपका जूट का प्रोडक्शन जो होता है वो आपका वेस्ट बंगाल में होता है। इसके साथ साथ आपको बिहार, असम, उड़ीसा जो है ये भी आपको जूट का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करता है। अब देखिए इसमें जो जूट है, जूट से बहुत सारे चीज हम लोग मतलब यूज करते हैं बनाने में, ठीक है, और जिसमें कि आपको बैग देखने को मिलेगा, मेश देखने को मिलेगा, रोप देखने को मिलेगा, यार्न, कंपेल, है ना, तो ये सब आपको जूट से बनते हैं। कहता है ड्यू टू इट हाई कॉस्ट, कहता है इसका कॉस्ट काफी हाई रहने के कारण तो खास करके इसमें हम लोग जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स में हम लोग इसका पर्टिकुलरली यूज करते हैं, पर्टिकुलरली, है ना, खास करके और भी आपको नायलॉन में भी इसका यूज होता है ना। तो ये था हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बाद जो कि हमारे वैसे मतलब क्रॉप्स जो कि हम कहीं ना कहीं फूड में नहीं आते हैं। अब इसी केस में हम आगे देखते हैं तो कहता है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। कहता है कि देखिए क्या क्या रिफॉर्म आया खास करके एग्रीकल्चर में, खास करके टेक्नोलॉजी में, है ना, तो इसके बारे में कहता है कि मॉडर्न डे में जब हम बात करते हैं बहुत सारे मतलब आपको जो साइंस स्टडीज है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आपका सेरिकल्चर, ठीक है, और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपके क्या होता है जो खेती से मतलब खेती का जो अध्ययन किया जाता है कि मतलब किस तरह से खेत को मतलब जो ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग किया अच्छा से मतलब क्रॉप्स को प्रोडक्शन किया जाए, तो इस ये सब हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं, तो ये सब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर में। इसी तरह से आपका सेरिकल्चर होता है, फिर पीसीकल्चर होता है, पीसीकल्चर जिसमें मत्स्य पालन की बात करते हैं। अब देखिए तो यही सब चीजें हैं कि मतलब जो डेवलपमेंट है और आपका जो फार्मर्स है कैसे मतलब एक देखिए जब इंडिया में बात करते हैं तो यहाँ पे वेथ लेवल पे यहाँ पे जो जो खेती करते हैं तो उसको पीजेंट बोलते हैं। बट अगर वही अमेरिका में कोई चीज उगाया जाता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको ये बोलते हैं कि वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको टाइम टू टाइम ये स्कीम्स जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, है ना, तो ये सब चीज के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए इसके तहत बहुत सारे लॉ एमएसपी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, ताकि जो फार्मर्स हैं और उस पे मतलब ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े कभी भी मतलब इस तरह से जो उसको जो अगर कोई अनाज बेचता है मार्केट में तो उससे उसको कहीं ना कहीं अच्छी खासी इनकम आ सके। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया कि 1960 से लेकर के 1970 के बीच, ठीक है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें कि मेन बेस था किस पे, जो वीट प्रोडक्शन था, है ना, एक तरह से ऑपरेशन चलाया गया था ताकि वीट का जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा इंक्रीज किया इन्हांसमेंट मिले, है ना, और इसमें बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी उस टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए यहाँ पे और भी दिखाया गया था, देखिए टाइम टू टाइम जो साइक्लोन आते हैं, फ्लड फ्लड आते हैं, उससे कैसे निपटा जाए, है ना, तो इस सब चीज के लेकर के गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम जो अगर मतलब किसी तरह से किसान को कोई क्षति पहुंचता था तो इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, प्रोवाइड किए जाते थे ताकि किसान को किसी तरह से परेशानी ना हो, वो आसानी से अपना जो मतलब फार्मिंग है उसमें इन्वॉल्व रहे और अपना फार्मिंग बेहतर कर सके। अब देखिए ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन है
ठीक है, आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, तो